हेलो एवरीवन। आज पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब को क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे और अपना सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी सिलेबस जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन, वो कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री भारत के राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें पूछा गया इसमें किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पंजाब से तो नहीं गुजरती है, क्योंकि पंजाब यहाँ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा यहाँ पे है। महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती, महाराष्ट्र यहाँ है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ है, यहाँ टच करती है। ठीक है, केरल से नहीं गुजरती। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री एंड नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, जैसे भूमध्य रेखा यहाँ है, इसके समानांतर है ना यहाँ कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर ग्लोब में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा जाती है। ठीक है, खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो कि कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य पश्चिम से पूरब की ओर निम्नलिखित हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, पूछा जाएगा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। कर्क रेखा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती है? किस राज्यों से नहीं गुजरती है? ठीक है, हमने देखा था झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है। ठीक है, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है। ठीक है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर करता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, 106 किलोमीटर। भारत 7 पड़ोसियों देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने के साथ? 7। कौन कौन है? जैसे पूरा कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है ये? 15,106.7 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। जितने भी इसके 7 देश है ना पड़ोसी सीमा साझा करने वाले उसके साथ, जिसमें बांग्लादेश सबसे लंबा। ठीक है, भारत के 5 पड़ोसी देशों के साथ सीमा नीचे दिया गया है। जैसे बांग्लादेश के साथ करता है 4096 किलोमीटर और चीन के साथ करता है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर। ये जानना जरूरी है क्योंकि अभी थोड़ा सा लड़ाई जो हुई है ऑपरेशन सिंदूर जिसके कारण न्यूज में है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किस देश के बीच में? ये चीन के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC एक प्रकार की सीमांकन रेखा है। सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र और चीन नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे यहाँ से चाइना स्टार्ट, यहाँ तक भारत है, तो यहाँ यह बना गया LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भी
बंदूक ये सब नहीं रख सकते हैं। ठीक है। किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? ये पंजाब है। पंजाब को ना माझा, दोआब और मालवा के क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे क्या है ये? ठीक है। पंजाब राज्य को 3 प्रमुख क्षेत्रों माझा, मालवा और दोआब में विभाजित है। पंजाब का यह विभाजन मूल रूप से पंजाब को भूमि से बहने वाली सतलज ब्यास नदियों के कारण है। ठीक है। सतलज ब्यास नदियों के कारण है। ठीक है। ऐतिहासिक काल में नदियों को पार करना आसान नहीं था, इसलिए नदियों द्वारा विभाजित क्षेत्रों को अलग क्षेत्र माना जाता था। माझा क्षेत्र मुख्य रूप से ब्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। सतलज नदी के बाएं किनारे की ओर पंजाब के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। ठीक है। पंजाब राज्य का लगभग 60 to 70% क्षेत्र इस क्षेत्र का हिस्सा है। सतलज और ब्यास नदियों के बीच क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। कोई भी 2 नदियों के, जैसे नदी है, ये नदी, इसके बीच को जो क्षेत्र है ना, इसको दोआब कहते हैं। ठीक है। दोआब कहते हैं। बिस्त दोआब, जलंधर दोआब, बहुत सारा दोआब है। ब्यास और सतलज के बीच में जो ना बिस्त दोआब कहते हैं। ठीक है। बहुत सारा दोआब है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है। जैसे भारत है ना, पृथ्वी से, ये है पृथ्वी। ठीक है। ये है भूमध्य सागर। ये उत्तरी गोलार्ध में, ये नॉर्थ है। ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। तो हमारा भारत लाई करता है यहाँ पे। ठीक है। उत्तरी पूर्वी। ठीक है। तो हमारा कहाँ लाई करता है? उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है भारत हमारा। ठीक है। हाँ। भारत अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी दृष्टि से पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। अगर पूछा जाए अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से नॉर्थ साउथ, और पूछा जाए कि देशांतरी अक्षांश, ये जो लैटिट्यूड को कहते हैं अक्षांश, और जो लॉन्गिट्यूड है उसको देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, यह विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये जो हमारा 0 डिग्री है, जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है। ये 0 डिग्री जो पृथ्वी को हाफ में डिवाइड करता है। पृथ्वी का शेप कैसा होता है? पृथ्वी का शेप जियोइड होता है। जैसे संतरे का शेप होता है ना, संतरे का जो छिलका जैसा खोल देने, वैसा ही पृथ्वी का भी शेप होता है, जियोइड, बीच में चिपका हुआ, मतलब दबाया हुआ। ठीक है। विषुवत रेखा दक्षिणी गोलार्ध एवं देशांतरीय रेखा 0 डिग्री पृथ्वी से पूरे गोलार्ध में विभाजित किया गया है। यहाँ एक टाइम जोन जहां से डिसाइड होता है। ठीक है। 0 डिग्री, वहां से यह पूरब की ओर पड़ता है, ग्रीनविच मीन टाइम से। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? यह है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट पर्वत। क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट क्या है ना, जैसे हमारा भारत यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा भारत है, ये भारत है हमारा, ये भारत है। ठीक है। तो यहाँ हमारा दिल्ली है, इधर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट इधर ही कहीं है। ठीक है। इस दोनों में 1 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ दिल्ली है, शायद दिल्ली यहाँ पे, लगभग यहाँ पे मान लीजिए 1 डिग्री का डिफरेंस है। इसमें है नई दिल्ली और माउंट एवरेस्ट में 1 डिग्री का डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओएसआई में पूछा गया था। ठीक है। भारत की पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? पश्चिमी बिंदु का नाम है हमारा गौर माता, और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है हमारा किबथू। उत्तरी बिंदु क्या नाम है? किबथू। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सॉरी, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबथू है। पूर्वी बिंदु किबथू है। जैसे
ये हमारा ऐसे भारत है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंदिरा 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 कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, सॉरी, ये हमारा इंदिरा कॉल हो गया। यहाँ इंदिरा पॉइंट हो गया, ये किबुथु हो गया, और ये गुहार मोती हो गया, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पर बताएगा ये। बिंदु मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। पैगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, जो इंदिरा पॉइंट है इसे पैगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कैप कॉमोरिन, जैसे ये भारत है ना, ये भारत है, तो ये मुख्य बिंदु जो कन्याकुमारी है कैप कॉमोरिन तमिलनाडु का। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे, तो यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के जो सुनामी आया था ना उसमें सबमर्ज्ड हो गया था, 2004 के सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था, ठीक है। अब जो यहाँ पूछा, यहाँ दिया गया है पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश किबथु, ठीक है। भारत में सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। SSLC टीयर 1 हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलवेज, मतलब वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आप ज्योग्राफी की कल्पना ही आप नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? ठीक है, दक्षिणी सिरे से सबसे दूर कौन सा है? जैसे हम कह सकते हैं कौन सा है, जो है हमारा नादेड़। नादेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कोडाई कैनाल इधर साइड पड़ता है, बेंगलुरु इधर साइड पड़ता है, एंड वारंगल इधर साइड पड़ता है, ठीक है, साउथ साइड। तो नादेड़ सबसे ऊपर है। तो भी पूछा दक्षिणी सिरे से सबसे ऊपर दूर कौन सा है, तो नादेड़। नादेड़ बहुत फेमस है, ठीक है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? नादेड़ में। जैसे बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका की राजधानी, कोडाई कनाल तमिलनाडु, ठीक है। एंड जबकि नादेड़ महाराष्ट्र मुख्य भूमि सबसे दूर स्थित है। क्या? नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नादेड़ पड़ा। नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नादेड़ पड़ा, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्व में होगा उसका सबसे पहले उदय। और सबसे लास्ट में किस में होता है? हमारा गुजरात में, ठीक है। सूर्योदय सबसे पूर्व अरुणाचल प्रदेश, इसलिए राज्य को उगते हुए भूमि कहा जाता है। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। और उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को, ठीक है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। भारत के कितने भूकंप क्षेत्र थे? 4। जैसे भूकंप क्षेत्र करने का मतलब कि जोन बाय जोन जितना डेंजर है ना उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया गया कि ये इतना डेंजर है तो ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। लेकिन भारत 1 पे नहीं आता है, ठीक है। भारत 2, 3, 4 भूकंप क्षेत्र में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है। भारतीय मानक समय देशांतर के अनुरूप है, कितने अंश डिग्री है? 83.5 डिग्री। मतलब जो भारत का समय कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री से भारत का समय लिया गया है, ठीक है। भारत का समय कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री से, जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि नैनी प्रयागराज के पास से लिया गया है। मिर्जापुर नैनी प्रयागराज के पास 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। भारत क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल लगभग है 3.28, ठीक है। 3.28 है। जिसे अगर डिजिट में कहें तो 32,87,200, सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर
यहीं पे ये दिया गया है। अगर पूछा जाए कि भारत, जैसे भारत ये है भारत है ना, तो पूछा जाए कि ऊपर से नीचे मतलब कि नॉर्थ से साउथ तक की पूरा कितना है, नॉर्थ से साउथ है हमारा 32-14, मतलब 32-14 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक है। और दाएं से बाएं तक है हमारा 29-33, 32-14, 29-33 बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की, ठीक है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की कितने स्थान पे भारत आता है, वो आता है 7वें स्थान पे, ठीक है, 7वें स्थान पे भारत आता है। कौन से स्थान पे भारत आता है, 7वें स्थान पे भारत आता है, ठीक है, 7वें स्थान पे भारत आता है। क्या है, भारत के उत्तर में, भारत किसके उत्तर में स्थित है, इसका क्वेश्चन ये है, भारत किसके उत्तर में है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। किसके उत्तर में, भूमध्य रेखा के में स्थित है। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।